हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम कर रहे हैं अपने एम्प्लॉयबिलिटी स्किल फर्स्ट ईयर के जो न्यू क्वेश्चंस हैं, न्यू पीडीएफ आई है उनको कर रहे हैं। और स्क्रीन पर आपको जो क्वेश्चंस दिख रहे होंगे, जो क्लासेस दिख रही होंगी, वो हम कर चुके हैं। क्लास नंबर 1, क्लास नंबर 2, क्लास नंबर 3 और क्लास नंबर 4 और क्लास नंबर 5 भी हमने कर ली है। ये सारी की सारी क्लासेस क्लास नंबर 5 तक हो गई है और आज हम करेंगे क्लास नंबर 6। तो अगर आपने इससे पहले की क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप लोग जरूर देख लीजिएगा। आज है क्लास नंबर 6, सभी ट्रेड के लिए कॉमन है, किसी एक ट्रेड के लिए नहीं करवा रही हूँ, सभी ट्रेड के लिए कॉमन है। ठीक है, तो आप लोग जरूर देखिएगा इससे पहले की क्लासेस और न्यू क्वेश्चंस हैं, जो न्यू पीडीएफ आई है वो है ये। ठीक है, मैं बार बार बता रही हूँ, हर क्लास में बताना पड़ता है क्योंकि आप लोग हर रोज नए स्टूडेंट्स जुड़ रहे हैं तो उनको पता नहीं चल पाता है कि हम कौन से क्वेश्चंस कर रहे हैं। कुछ स्टूडेंट्स अभी भी पुराने क्वेश्चंस ही पढ़ रहे हैं, जो पुरानी पीडीएफ उनको ही पढ़ रहे हैं। तो प्लीज़ आप लोग न्यू क्वेश्चंस पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। वो तो पढ़ लिए हैं, अब इनको भी पढ़ लीजिए। ठीक है, चलो क्लास नंबर 6 है और आज का टॉपिक है इसेंशियल डिजिटल स्किल। इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन करेंगे। पिछली क्लास में हमने ये क्वेश्चन किया था और बहुत सारे लोगों ने इसका सही आंसर दिया था। मोस्टली लोगों ने इसके आंसर दिए थे, इस क्वेश्चन का आंसर दिया था, बिल्कुल सही दिया था। चलो, जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, जो नए आए हैं इस क्लास में, जल्दी से जुड़ जाइए, बढ़िया से लाइक कर दीजिए क्लास को और शेयर भी करना मत भूलना। ठीक है, क्लास को कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन है, इफ वन कैन यूज अ कंप्यूटर एंड द इंटरनेट कंफर्टेबली इट इज कॉल्ड डैश लिटरेसी। अगर कोई आराम से कंप्यूटर और इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकता है, इसे डैश साक्षरता कहा जाएगा। मतलब कोई जो इंसान है, कोई व्यक्ति है, जैसे हम हैं, मुझे कंप्यूटर और इंटरनेट का यूज़ करना आता है, मुझे उसकी नॉलेज है, तो ये नॉलेज क्या कहलाएगी? क्या कहलाएगी? डिजिटल लिटरेसी कहलाएगी, राइट। डिजिटल साक्षरता कहलाएगी। कंप्यूटर और इंटरनेट का इस्तेमाल करना क्या कहलाता है? डिजिटल लिटरेसी कहलाएगा, इसका यूज़ करना। नेक्स्ट है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टास्क डू वी नीड डिजिटल लिटरेसी। निम्नलिखित में से किस कार्य में हमें डिजिटल साक्षरता की आवश्यकता है? मतलब किस कार्य में हमें डिजिटल साक्षरता की आवश्यकता होगी? ऑनलाइन जानकारी ढूंढना, ये डिजिटल ही तो है। कंप्यूटर पर, लैपटॉप पर, फ़ोन पर, इंटरनेट के माध्यम से कोई भी जानकारी ढूंढना। बायोडेटा क्रिएट करना, बायोडेटा समझते हो, अपने बारे में, अपनी कैपेबिलिटी, अपनी एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, ये सारी चीज़ें उसमें हो, उसे कहते हैं रिज्यूम। रिज्यूम किसे कहते हैं? जो किसी कंपनी में भेजा जाता है बायोडेटा के रूप में, तो उसे बोलते हैं रिज्यूम। तो क्रिएटिंग आर बायोडेटा। ईमेल के माध्यम से संचार, कम्युनिकेटिंग थ्रू ईमेल्स, तो क्या होगा? ऑल ऑफ द एबव, उपयुक्त सभी। एक बात और आप लोगों को बता दूं, मेरी क्लास में देखो क्वेश्चन के आंसर आप लोगों को देखने हैं। लाइव चैट पर केवल और केवल कमेंट आना चाहिए, वो भी आपके आंसर्स का। ठीक है, मैं देखती हूँ कल बहुत फालतू की बातें हुई थी, बहुत फालतू की बातें, किसी ने भी आंसर नहीं दिए थे, बहुत कम लोगों ने आंसर दिए थे। बस यही बातें कि अरे ये इसने ऐसे क्या बोल दिया, इसने ये ऐसा क्यों बोल दिया, ये उस चैनल से आए हैं, इस चैनल से आए हैं, ये बातें नहीं। ठीक है, मैं ब्लॉक कर दूंगी सबको, नहीं तो फिर मैं रिकॉर्ड करके डाला करूंगी वीडियो। आपको मौका ही नहीं मिलेगा, लाइव चैट का कोई भी फैसिलिटीज़ नहीं मिलेगी। ठीक है, ऐसा करूंगी मैं। केवल और केवल क्लास में आंसर देना है और कुछ नहीं, और कुछ नहीं, समझ गए? आंसर देना है केवल और केवल, और कोई फालतू की बात नहीं। कोई डाउट है वो पूछिए, आपको कमेंट में मिल जाएगा। नहीं तो आपको कोई डाउट वैसे होना ही नहीं चाहिए, आइडिया एग्जाम है, बहुत ही सिंपल और क्लियर इसका कॉन्सेप्ट है, कोई डाउट आपको नहीं होगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डन विदाउट द हेल्प ऑफ द इंटरनेट। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य इंटरनेट की सहायता के बिना किया जाता है? इनमें से कौन सा कार्य है जो इंटरनेट की सहायता के बिना भी किया जा सकता है? कुकिंग, ऑनलाइन नौकरियां खोजना, वीडियो देखना, एक डिजिटल रिज्यूम बनाना। क्या होगा? देखो, ऑनलाइन नौकरियां खोजना मतलब देखो ऑनलाइन ही हो गया, तो यहाँ पर तो देखो इंटरनेट की आवश्यकता होगी। वीडियो देखना, वीडियो देखोगे आप, फिर वीडियो देख रहे हो इंटरनेट से, इंटरनेट के थ्रू देख रहे हो, तो इसमें भी आपको इंटरनेट की आवश्यकता है। एक डिजिटल रिज्यूम डिजिटल रिज्यूम बनाना, तो ये भी, इसमें भी आपको इंटरनेट की आवश्यकता होगी। खाना बनाना, खाना सीखना, देखो कुकिंग सीखना अलग बात होती है, खाना बनाना अलग बात होती है। यहाँ पे खाना बनाने की बात हो रही है, तो ये आप बिना इंटरनेट के भी कर सकते हो, खाना बना सकते हो बिना इंटरनेट के। खाना सीखना वो बात अलग है कि पहले से ही रेसिपी आपने सर्च करी और फिर देख देख के बना रहे हो, तो वो खाना सीखना हुआ, राइट। नेक्स्ट, कृष्णा इज अ टीचर, ही वांट्स टू कंडक्ट क्लासेस ऑनलाइन, विच ऑफ दिस डिवाइस कैन ही यूज।
कृष्णा एक शिक्षक है, वे ऑनलाइन कक्षाएं संचालित करना चाहते हैं, वे इनमें से किस उपकरण का उपयोग कर सकते हैं। कृष्णा जो है वो एक शिक्षक हैं। फॉर एग्जांपल मेरी बात ले लो, मैं एक टीचर हूँ और मैं आपकी ऑनलाइन क्लास संचालित करना चाहती हूँ, ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहती हूँ जो आपकी लेती हूँ। ठीक है, आप देख रहे हो ये क्या है, ऑनलाइन क्लासेस ही तो हैं, आप ऑनलाइन क्लासेस तो ले रहे हो, तो मैं ये आपकी ऑनलाइन क्लासेस किस किस के थ्रू ले सकती हूँ। आपके देखो कंप्यूटर के साथ भी ले सकती हूँ, लैपटॉप के साथ लेती हूँ, मैं पर्सनली मैं इससे लेती हूँ, राइट। इसके बिना तो मेरा कोई काम ही नहीं, खराब हो जाए तो बस समझ लो सब गया। तो लैपटॉप, टैबलेट और क्या होगा, ऑल ऑफ द एवर। तो मैं आपकी ऑनलाइन क्लास किस किस के थ्रू ले सकती हूँ, कंप्यूटर के थ्रू भी ले सकती हूँ, लैपटॉप के थ्रू ले सकती हूँ, टैबलेट के थ्रू ले सकती हूँ। तो क्या होगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है सलीम, need to talk about digital skills that are required at work. Which of these words need digital skills? सलीम को डिजिटल कौशल के बारे में बात करने की ज़रूरत है जो काम में आवश्यक है। इनमें से किस कार्य के लिए डिजिटल कौशल की आवश्यकता होती है। मतलब सिंपल सा क्वेश्चन ये है कि इनमें से किस कार्य के लिए डिजिटल कौशल की आवश्यकता होती है। ऑप्शन पढ़ेंगे, आंसर आपको आ जाएगा। अब आप सीधे नीचे देखोगे ऑप्शन डी, आप कहोगे मैडम जी ये आंसर सही है, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी मोस्टली आंसर सही होगा। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल फर्स्ट ईयर में जो ऑप्शन डी होता है उपयुक्त सभी, वो आंसर सही होता है। तो ये ध्यान रखिएगा 98% इसका आंसर ऑप्शन जो डी होता है आपका ऑल ऑफ द अबव, ये सही होता है। ये बात ध्यान रखिएगा 98%। और 2% का रेशियो आप ध्यान रखिएगा, 2% में भी आपको कुछ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जिसमें ये ऑप्शन तो होगा लेकिन ये ऑप्शन सही नहीं होगा, राइट। समझिए मैं क्या कहना चाहती हूँ, 98% ये ऑप्शन सही होता है। ठीक है, चलो ये ऑप्शन तो सही है लेकिन हम जान तो लेते हैं क्योंकि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल हमारे बहुत काम का सब्जेक्ट है, हमें बहुत सारी चीज़ सीखने को भी मिलती हैं और कुछ कुछ चीज़ें, कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो हमारे बहुत ही फैमिलियर हैं, हमें पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है और इसका आंसर हमें आ जाता है, राइट। तो एम्प्लॉयबिलिटी सिंपल है। क्वेश्चन है इनमें से किस कार्य के लिए डिजिटल कौशल की आवश्यकता है। ईमेल और चैट के माध्यम से संचार करना, बिल्कुल सही। दस्तावेज और कार्यपत्रक बनाना और संपादित करना, यानी कि क्रिएटिंग एंड एडिटिंग डॉक्यूमेंट्स एंड वर्कशीट। क्रिएटिंग एंड एडिटिंग वर्कशीट बनाना और संपादित करना, तो क्या होगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ अ डेस्कटॉप कंप्यूटर। निम्नलिखित में से कौन सा डेस्कटॉप कंप्यूटर का भाग नहीं है। कंप्यूटर सबने देखा होगा, तो कंप्यूटर में देखो मॉनिटर होता है, वेब कैमरा होता है, माउस होता है, राइट। एंटीना भाई, अच्छा ये बताओ एंटीना वाली टीवी किसने किसने देखी है। एंटीना जो होता है इसका आंसर क्या होगा, एंटीना जो है वो डेस्कटॉप कंप्यूटर का भाग नहीं है। अच्छा अब ये एक कमेंट करके बताओ आप लोग कि आप लोगों में से किसने किसने एंटीना वाली टीवी देखी है। एंटीना वाली टीवी वो होती थी ना, टीन की बनी होती थी, कुछ इस तरीके की होती थी। मुझे अभी भी याद है, मुझे अचानक से याद आ गया, कुछ इस तरीके की होती थी एंटीना वाली, इससे सिग्नल आते थे। अभी तो डिश आ गई है तो इस तरीके की होती, राइट, कुछ ऐसी होती थी, मुझे थोड़ा थोड़ा याद है, हाँ ऐसी होती थी। और हाँ तो बताओ किन किन लोगों ने एंटीना वाली टीवी देखी है, मतलब एंटीना से सिग्नल किए जाते थे तब टीवी देखते थे, है ना। कमेंट करके जरूर बताओ, ये भाई पुरानी तो अब देखने को ही नहीं मिलता कुछ। व्हाट डज CPU स्टैंड्स फॉर। CPU का मतलब क्या है, मतलब CPU का फुल फॉर्म क्या होता है। कॉस्ट पर यूनिट, सेंट्रल पावर यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या फिर कटिंग पावर यूनिट, क्या है। CPU का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको हम ब्रेन भी बोलते हैं कंप्यूटर का, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट है व्हाट इज द ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर। देखो अभी मैंने बोला मस्तिष्क, कंप्यूटर का मस्तिष्क क्या है। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं, CPU को कहते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि CPU को हम कंप्यूटर मस्तिष्क कहते हैं। नेक्स्ट है सफीना वांट्स टू टॉक टू हर फ्रेंड ऑन अ वीडियो कॉल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरी इन हर डेस्कटॉप कंप्यूटर। सफीना अपने दोस्त से वीडियो कॉल पर बात करना चाहती है, डेस्कटॉप कंप्यूटर में निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है। अब देखो कंप्यूटर है, उसका कंप्यूटर है। अब देखो कंप्यूटर में बहुत सारे अलग अलग पार्ट्स होते हैं। कंप्यूटर, लैपटॉप की बात अलग होती है, लैपटॉप में माउस, कीबोर्ड, आपका बैक कैमरा, आपका क्या बोलते हैं टच पैड वगैरह, ये सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं, राइट। लैपटॉप तो तभी तो ऑल इन वन है, लैपटॉप यूज़ होता है। कंप्यूटर में बहुत सारी चीज़ें अलग अलग होती हैं, स्पीकर अलग होता है, राइट, माउस अलग होता है, कीबोर्ड अलग अलग चीज़ें होती हैं, कैमरा अलग होता है। तो सफीना जो है वो अपने दोस्त से वीडियो कॉल करना चाहती है। अब वीडियो कॉल के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, कैमरा इंपॉर्टेंट है, राइट, कैमरा इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए क्या आवश्यक है, वेब कैमरा जरूरी है, वेब कैमरा। नेक्स्ट है रश्मि जस्ट बॉट अ न्यू लैपटॉप सिंस हर कंप्यूटर स्टॉप्ड वर्किंग। विच पार्ट ऑफ द लैपटॉप डज द सेम फंक्शन एज द माउस। रश्मि ने हाल ही में एक नया लैपटॉप खरीदा है,
नया लैपटॉप खरीदा है। कंप्यूटर ने काम करना बंद कर दिया। लैपटॉप को कौन सा भाग माउस के समान काम करेगा? मतलब रश्मि जो है उन्होंने लैपटॉप खरीदा है, ठीक है, लैपटॉप खरीदा है। अब उसमें से लैपटॉप में जो कंप्यूटर का जो पैड होता है, माउस से वर्क होता है, वो खराब हो गया है, राइट। छोटा सा भाग होता है ना, जैसे कीबोर्ड अगर मैं ले लूँ, ये आपके कीबोर्ड्स हैं, ठीक है, ये आपके कीबोर्ड्स और यहाँ पर एक इतना छोटा सा पैड टाइप का होता है जो माउस का काम करता है, ये चीज़, राइट। इधर दो ऐसी बटन होती हैं, ये चीज़ आपका माउस का काम करता है, यही खराब हो गया है। तो वो दूसरा ऐसा कौन सा गैजेट है जो माउस का काम करेगा? इनमें से दूसरा ऐसा कौन सा गैजेट है जो माउस का काम करेगा? ट्रैक पैड, स्पीकर, कीबोर्ड या फिर डेस्कटॉप? क्या होगा? ट्रैक पैड होगा। अब ट्रैक पैड आप कहोगे ये क्या होता है? अब ट्रैक पैड देखो मैं यूज़ कर रही हूँ, फ़िलहाल मैं ही जानती हूँ, क्योंकि देखो जो चीज़ यूज़ करते हैं वो चीज़ हमें समझ में आती है कि हम लोग इसको कैसे वर्क करते हैं, इस पर कैसे काम किया जाता है और कैसे कैसे ये चीज़ें काम करती हैं। अब ये टॉपिक आपको देखो जो कंप्यूटर जो कोपा टेट के उनको बहुत अच्छे समझ में आएगा ये टॉपिक, राइट। आज की क्लास कंप्यूटर के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही अच्छे से समझ में आने वाली है, कोपा वाले स्टूडेंट्स के लिए, बाकी टेट के लिए भी समझ में आएगी अगर आप ध्यान से पढ़ने की कोशिश करोगे तो, ठीक है। ट्रैक पैड क्या होता है? ट्रैक पैड या फिर बोलो इलेक्ट्रिक पैड, पेन पैड, ये होते हैं आपका माउस के जैसे काम करता है। अब यहाँ पर देखो मैं कुछ भी लिखूँ, जैसे मैं अपना नाम लिखूँ अनामिका, तो ये मैं ट्रैक पैड पे लिख रही हूँ बहुत ही आसानी से, और इलेक्ट्रिक पेन की सहायता से लिख रही हूँ, ताकि बिल्कुल एकदम फील होता है कि कागज़ पे लिख रहे हैं और पेन से कागज़ पेन पे लिख रहे हैं, ठीक है। ये होता है ट्रैक पैड। नेक्स्ट है वाइल यूजिंग अ डेस्कटॉप कंप्यूटर वेयर इज द पावर बटन यूजुअली प्रेजेंट? डेस्कटॉप कंप्यूटर का उपयोग करते समय पावर बटन आमतौर पर कहाँ होता है? जो पावर बटन होती है जिससे हम ऑन करते हैं कंप्यूटर को, वो कहाँ पर मौजूद होता है? सबने कीबोर्ड देखा होगा, कीबोर्ड होता है, अभी मेरे सामने देखो कीबोर्ड रखी है, मेरे सामने देखो लैपटॉप है, तो मुझे पता है कि कहाँ है। ये कीबोर्ड है, ऐसे कीबोर्ड्स हैं, ठीक है, और ये आपका देखो कीबोर्ड है, बेसिकली मैंने दिखाया नहीं है। यहाँ पर एक की होती है पावर बटन की, बिल्कुल इधर पे, तो ये कीबोर्ड पर ही तो हुआ, ऑन द कीबोर्ड, कीबोर्ड पर होती है। कहाँ पर होती है? जो पावर बटन होती है वो कहाँ पर होती है? कीबोर्ड पर होती है। नेक्स्ट है डैश इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड वर्ड ऑफ अ स्विचिंग ऑफ अ कंप्यूटर? कंप्यूटर को बंद करने के लिए डैश सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द है। कंप्यूटर को बंद करना है, ठीक है, कंप्यूटर को बंद करते हैं तो क्या करते हैं? हैंग अप करते हैं, स्विच ऑन करते हैं, शट डाउन करते हैं, या फिर पावर ऑन करते हैं। देखो शट डाउन होगा, राइट, शट डाउन करते हैं, स्विच ऑन तो नहीं होगा चालू करना, पावर ऑन नहीं होगा, हैंग ऑन नहीं होगा, क्या होगा? शट डाउन करते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस कैन बी कनेक्टेड यूजिंग ब्लूटूथ? निम्नलिखित में से किस डिवाइस को ब्लूटूथ का उपयोग करके कनेक्ट किया जा सकता है? इनमें से कौन सी डिवाइस है जिसको ब्लूटूथ के द्वारा ब्लूटूथ से कनेक्ट कर सकते हैं? देखो वायरलेस माउस भी आ गए हैं, ईयरफोन्स भी आ गए हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? नेक बैंड बोलते हैं, राइट, नेक बैंड हो गया आपका, मतलब बहुत सारे ईयरफोन्स हैं। स्पीकर्स हैं, वो भी कनेक्ट किए जा सकते हैं ब्लूटूथ से, तो क्या होगा? ऑप्शन डी। मुझे इसका आंसर बताने की जरूरत नहीं थी, आप लोगों को पता है। नेक्स्ट है सोनू वांट्स टू कनेक्ट अ डिवाइस वायरलेसली टू अ कंप्यूटर, विच टेक्नोलॉजी कैन ही यूज? सोनू एक डिवाइस को वायरलेस तरीके से कंप्यूटर से कनेक्ट करना चाहता है, वह किस तकनीक का उपयोग कर सकता है? वही क्वेश्चन है, लैंग्वेज चेंज कर दी गई है, ठीक है। वायरलेस तरीके से कंप्यूटर को कनेक्ट करना चाहता है, तो वायरलेस तरीके से करेगा, वायरलेस से, तो कंप्यूटर को कैसे कनेक्ट करेगा? ब्लूटूथ से द्वारा ही तो करेगा, ब्लूटूथ के द्वारा करेगा, राइट। फ़ोन में हम अपना हॉटस्पॉट ऑन करते हैं, राइट, इधर ब्लूटूथ ऑन करते हैं, तो इस तरीके से हम इस चीज़ को हम इनको कनेक्ट कर सकते हैं वायरलेसली ब्लूटूथ के द्वारा। नेक्स्ट, राजेश डज नॉट नो हाउ टू कनेक्ट द ईयरफोन यूजिंग ब्लूटूथ, व्हाट कैन ही डू? राजेश हैं, इन्होंने ब्लूटूथ खरीदा है और उसका उपयोग करना नहीं जानते हैं, मतलब जो ईयरफोन है वो है वायरलेस, राइट, वायरलेस ईयरफोन है। अब इसको इनको कनेक्ट करना नहीं आता है, राजेश ने भाई ब्लूटूथ का उपयोग करके ईयरफोन से कनेक्ट करना नहीं जानते हैं ये, तो वह क्या करेंगे? भाई खरीद तो लिया है ब्लूटूथ वाला ईयरफोन, अब कनेक्ट करना नहीं जानते हैं तो वह क्या करेंगे? गूगल सर्च का प्रयोग करेंगे, मतलब गूगल पर सर्च करेंगे कि भाई कैसे ब्लूटूथ को कनेक्ट करते हैं, अपना जो मॉडल नेम है, जो भी प्रोडक्ट का मॉडल है वो डालें कि भाई इसको आप कैसे कनेक्ट करेंगे और किससे कनेक्ट करेंगे, तो ये सारी चीज़ें गूगल बाबा को बता दो तो वो आपको बता देंगे, या फिर ईयरफोन ही फेंक दें,
चलो छोड़ो, फेंक ही दो, बवाली ख़त्म। या फिर नई ईयरफोन खरीदें। अब भाई नई ईयरफोन खरीदेंगे तो फिर वही प्रॉब्लम है कि आप उसको कनेक्ट कैसे करोगे। या फिर ईयरफोन बेचें, वही बात है, बेच दो या ईयरफोन फेंक दो, दोनों एक ही बात है। लेकिन ये तीनों तो समस्या का हल नहीं है। क्या करना है, समस्या का हल ढूंढना है, गूगल पर सर्च करना है कि कैसे कनेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट है डेस्क इज द सॉफ्टवेयर दैट इज पुट इन अ कंप्यूटर सो दैट वन कैन यूज इट। डेस्क वह सॉफ्टवेयर है जिसे कंप्यूटर में डाला जाता है ताकि कोई इसका उपयोग कर सके। डेस्क वह सॉफ्टवेयर है जिसे कंप्यूटर में डाला जाता है ताकि कोई इसका उपयोग कर सके। कौन सा सिस्टम है, कौन सा सॉफ्टवेयर है जिसे कंप्यूटर में डाला जाता है और इसका यूज़ किया जा सके, तो वो है ऑपरेटिंग सिस्टम, OS। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन ऑपरेटिंग सिस्टम। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे आम ऑपरेटिंग सिस्टम है, सब में यूज़ होता है, तो इनमें से कौन है, वो है विंडोज़। क्या है, विंडोज़ XP आपने सुना होगा, विंडो XP, विंडो 7, विंडो 8, विंडो 9, विंडो 10, इस तरीके से वर्जन नए अलग अलग आ रहे हैं। जैसे जैसे जनरेशन बढ़ रही है वर्जन भी बढ़ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है फुल फॉर्म ऑफ OS। OS का फुल फॉर्म क्या होता है, पता है, आंसर बताने की जरूरत नहीं है मुझे, ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट है रिया डज नॉट नो विच वर्जन ऑफ विंडो इज इंस्टॉल्ड ऑन हर लैपटॉप, हाउ कैन सी आइडेंटिफाई द वर्जन। रिया को नहीं पता कि उसके लैपटॉप में विंडोज़ का कौन सा संस्करण स्थापित है, वह संस्करण की पहचान कैसे कर सकती है। मतलब रिया ने लैपटॉप लिया है और उन्हें पता नहीं है कि उनका जो लैपटॉप है उसमें कौन सा विंडो है, कौन से विंडो का वर्जन है, तो वह अपने वर्जन को कैसे पहचानेगी, विंडो के वर्जन को कैसे पहचानेगी। विंडोज़ को इंस्टॉल करें, भाई इंस्टॉल ही कर देंगे तो पता कैसे चलेगा। शुरुआती स्क्रीन को देखकर, कंप्यूटर को बंद करें, बंद करोगे तो भाई कैसे पता चलेगा। विंडोज़ को पुनः स्थापित करें, ये भी नहीं होगा। कैसे, बाय लुकिंग एट द ओपनिंग स्क्रीन, भाई जब आप अपना लैपटॉप ऑन करोगे तो सबसे पहले कंपनी का नेम आएगा, राइट, उसके बाद आपको आपका वर्जन देखने को मिल जाएगा। आप कंट्रोल पैनल पर जाके या फिर सेटिंग पे जाके देख सकते हो, लेकिन ये बहुत ही लंबा प्रोसेस चला जाएगा, शुरुआत में ही ये शो हो जाता है वर्जन। नेक्स्ट है नयन वांट्स टू सर्च फॉर अ फाइल क्विकली, विच फीचर कैन ही यूज। नयन जल्दी से एक फाइल खोजना चाहता है, वह किस सुविधा का उपयोग कर सकता है। नयन जल्दी से एक फाइल खोजना चाहता है, वह किस सुविधा का उपयोग कर सकता है। मतलब जैसे पावर पॉइंट हो गई या फिर एक्सेल हो गया, किसी में उसने एक फ़ाइल सेव करके रखी है और उसको ढूंढना है। बहुत सारी फाइल है, बहुत सारी फाइलों में ढूंढने में दिक्कत होती है, लेकिन अगर आपको फाइल का नाम पता है तो आप सर्च पे जाएंगे, क्या करेंगे, सर्च पे जाएंगे, वहाँ पर अपनी फ़ाइल का नाम सर्च करेंगे तो आपको वो फाइल बहुत ही जल्दी, सबसे आसान तरीका है, सबसे क्विक तरीका है, आप ढूंढ लोगे। क्या करोगे, टाइप हेयर टू सर्च एक ऑप्शन आता है ऊपर ही, तो वहाँ पर आप टाइप हेयर टू सर्च पर क्लिक करोगे और अपनी फाइल का नाम डालोगे। आपको अपनी फाइल का नाम पता है कि हाँ ये फाइल है, तो आप फाइल का नाम सर्च करोगे तो फाइल तुरंत ही आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट, ऑन अ कंप्यूटर अ फाइल कैन बी क्रिएटेड यूजिंग विच ऑफ दीज एप्लीकेशंस। कंप्यूटर पर इनमें से किस एप्लीकेशन का उपयोग करके एक फ़ाइल बनाई जा सकती है। एक फ़ाइल बनानी है, ठीक है, एक फ़ाइल बनानी है तो इनमें से कौन से एप्लीकेशन का उपयोग करके फ़ाइल बनाई जा सकती है। अब देखो, फाइल MS वर्ड के थ्रू भी बनाई जा सकती है, MS एक्सेल के थ्रू भी बनाई जा सकती है और MS पावर पॉइंट के थ्रू भी बनाई जा सकती है। तो क्या होगा, ऑल ऑफ द एबव, इन तीनों के थ्रू फाइल को क्रिएट किया जा सकता है। नेक्स्ट है व्हाट इज द शॉर्टकट की ऑफ सेव अ फाइल। किसी फाइल को सेव करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है, जल्दी से बताओ, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आने वाले हैं ये अगले, मतलब पूरा टॉपिक ही, आज की जो क्लास है जितने भी क्वेश्चन है सबके सब सिंपल हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आंसर दो, फालतू के कमेंट बिल्कुल नहीं, इधर उधर की बात बिल्कुल नहीं, केवल और केवल कमेंट, ठीक है, नहीं तो अगली बार से मैं कमेंट ही ऑफ कर दूंगी, कमेंट ऑफ कर दूंगी या फिर क्या करूँगी, मैं रिकॉर्ड करके डाला करूँगी, सीधा रिकॉर्ड करके, कुछ प्रीमियर, कोई लाइव चैट, कुछ नहीं, ठीक है। इससे बढ़िया है केवल और केवल आपको पढ़ना है, कोई फालतू कमेंट नहीं। अच्छा, इसका आंसर जल्दी से बताओ, सेव करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी होती है। बहुत सिंपल है, हमें लगता है कि हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बचपन में कंप्यूटर का जो टॉपिक नहीं, हमारा जो सब्जेक्ट होता था कंप्यूटर का, उसमें सबसे पहले तो कुछ बेसिक चीज़ें हमें बताई जाती है, सेव करने के लिए, कॉपी करने के लिए, पेस्ट करने के लिए, ये बेसिक सी कंट्रोल कीज़ हमको सिखाई जाती थी। तो ये बताओ कौन सी है, Ctrl+S, बिल्कुल सही है आप लोग, Ctrl+X। अब इसकी बताओ व्हाट इज द शॉर्टकट की ऑफ कॉपी। कॉपी करने के लिए शॉर्टकट कुंजी कौन सी है, कॉपी करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी है, तो कॉपी करने के लिए कौन सी है, Ctrl+C। कॉपी के लिए कौन सी हो गई, Ctrl+C। नेक्स्ट है निमल वांट्स टू ट्रांसफर फाइल फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर ऑन हर लैपटॉप, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डन टू डू सो।
निमल अपने लैपटॉप पर फाइलों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करना चाहती हैं। ऐसा करने के लिए निम्नलिखित में से क्या किया जा सकता है। निमल जो है वो लैपटॉप पर एक फाइल को, मतलब कोई एक फाइल है उसको वो ट्रांसफ़र करना चाहती हैं अपनी दूसरी फाइल में, ठीक है, ट्रांसफ़र करना चाहती हैं। तो वो क्या करेंगी, तो वो क्या करेंगी, सिलेक्ट द फाइल, उस फाइल को सिलेक्ट करेंगी और फिर क्या करेंगी, उस फाइल को क्या करेंगी, Ctrl+X यानी कि कट करेंगी, यानी कि उस चीज़ को सिलेक्ट कर लेंगी, राइट। Ctrl+X से होता है सिलेक्ट करना, उस चीज़ को कट कर लेना, उस फाइल को कट कर लेना। एंड Ctrl+V, जहाँ पर भी आपको पेस्ट करना है, जहाँ पर भी आपको स्थानांतरित करनी है वहाँ पर उसको पेस्ट कर देना। तो क्या होगा, सिलेक्ट द फाइल, प्रेस Ctrl+X एंड Ctrl+V टू पेस्ट इट। ओके, नेक्स्ट है कृपा wants to safeguard the information to her system. Which of the following are safe way to save information on a computer? कृपा अपने सिस्टम की जानकारी को संरक्षित रखना चाहती है। कंप्यूटर पर जानकारी सहेजने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सुरक्षित तरीका है। जो कृपा है उनका सिस्टम पर उनका कोई इन्फॉर्मेशन है, उनके लैपटॉप पर इन्फॉर्मेशन है, पूरा सिस्टम इन्फॉर्मेशन को वो अपना सेव करना चाहती है, सुरक्षित रखना चाहती हैं, तो वो कौन सा तरीका आजमाएंगी। अब ऑप्शन पे आते हैं, अपने कंप्यूटर के लिए मजबूत पासवर्ड सेट करें, मतलब पासवर्ड सेट कर दें जो कोई ना खोल सके, ठीक है। ऑलवेज क्लोज लॉक योर कंप्यूटर व्हेन यू आर नॉट यूजिंग इट, जब आप अपने कंप्यूटर का उपयोग नहीं कर रहे हो तो हमेशा बंद लॉक करें, मतलब जब भी आप अपने कंप्यूटर को बंद करें या फिर यूज़ ना कर रहे हो तो उसको लॉक कर दें, राइट, लॉक कर दें। अपनी फाइलों को स्पष्ट नाम से सहेजें, अपनी जो फाइल है, अपनी फाइल का नाम है, आप बहुत ही स्पष्ट तरीके से सेव करें कि पता चल जाए कि हाँ ये फाइल इस चीज़ की है, ये फाइल इस चीज़ की है। हर एक फाइल का एक बहुत ही स्पष्ट तरीके से नाम रखें और पासवर्ड के साथ उसको सुरक्षित रखें। तो क्या होगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, विच ऑफ दीज इज द शॉर्टकट फॉर मेकिंग द टेक्स्ट बोल्ड। टेक्स्ट को बोल्ड बनाने के लिए इनमें से कौन सा शॉर्टकट है टेक्स्ट को बोल्ड बनाने के लिए। अब जहाँ पर देखो ये जो इंग्लिश में लिखा है ये बोल्ड नहीं है, राइट, और ये हिंदी में लिखा है ये बोल्ड है। बोल्ड समझ गए हो, जो हाईलाइट हो रहा है, थोड़ा ज़्यादा गाढ़ा एकदम हाईलाइट हो रहा हो, उसको क्या कहते हैं, बोल्ड बोलते हैं। जैसे इंग्लिश में आपको ये लिखा हुआ दिख रहा होगा, ये बोल्ड नहीं है, ये नॉर्मल है, ठीक है, बोल्ड नहीं है। लेकिन हिंदी को मैंने बोल्ड करके रखा है, तो इस हिंदी को मैंने क्या किया है, हिंदी को मैंने ये पूरा जो है इसको सिलेक्ट किया और कौन सी कंट्रोल कुंजी दबाई, Ctrl+V, Ctrl+V दबाई, तो ये हो गया बोल्ड, राइट। नेक्स्ट है, डैश इज अ बैंड दैट विल बी एट द टॉप ऑफ द MS वर्ड स्क्रीन। डैश एक बैंड है जो MS वर्ड की स्क्रीन के शीर्ष पर होता है। MS वर्ड ये समझ लो, ये MS वर्ड है, तो इसके शीर्ष पर एक बैंड होता है, उसको क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, मेनू बार कहते हैं, मेनू बार। मेनू बार में देखिए आपको शेप्स मिल जाएंगी, फॉन्ट मिल जाएगा और बहुत सारे आपको ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे मेन्यू बार में। नेक्स्ट, द डैश टैब हेल्प्स टू चेंज द टाइप ऑफ पेज, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। डैश टैब पृष्ठ के प्रकार को बदलने में मदद करता है। कौन सा टैब है जो पृष्ठ के प्रकार यानी कि चित्र या परिदृश्य को बदलने में मदद करता है, तो कौन सा टैब है, वो है लेआउट। लेआउट, अब देखो लेआउट किस तरीके का होता है, पोर्ट्रेट होता है और लैंडस्केप होता है। पोर्ट्रेट देखो ऐसे, ऐसा लंबा टाइप का, और लैंडस्केप होता है ऐसा, मतलब लेटा लेटा, इस तरीके का, पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप। नेक्स्ट है, जोसेफ वांट्स टू मेक द लेटर्स इन द वर्ड स्लैंट टू वन साइड, विच ऑप्शन शुड ही यूज़। अब आपको ये थोड़ा सा फ़ॉन्ट अलग दिख रहा होगा, राइट, इंग्लिश वाला जो फ़ॉन्ट है वो थोड़ा सा अलग दिख रहा होगा, क्यों, अब देखो आप पढ़ोगे क्वेश्चन तो समझ में आएगा कि ये मैंने इसको थोड़ा सा, इसका जो फ़ॉन्ट है वो थोड़ा चेंज क्यों किया है। जोसेफ शब्दों के अक्षरों को एक तरफ झुकाना चाहता है, उसे कौन सा विकल्प इस्तेमाल करना चाहिए। अब आप देखो ऑप्शन को देखोगे समझ जाओगे कि इसका आंसर क्या है। जोसेफ जो है वो शब्दों के अक्षरों को एक तरफ झुकाना चाहते हैं। अब जोसेफ ले लो या फिर अनामिका ले लो, मैंने क्या किया है, एक तरफ इन अक्षरों को झुका दिया और थोड़ा अलग लग रहा है ना, अलग फॉन्ट लग रहा है, अलग स्टाइल लग रहा है, देखने में भी अच्छा लग रहा है, तो ये एक तरफ झुकाया है। तो मैंने कौन सा जो विकल्प है वो कौन सा इस्तेमाल किया है, इन वर्ड्स को मैंने एक तरफ झुकाया है, तो एक तरफ झुकाने के लिए मैंने कौन सा वर्ड यूज़ किया है। अब देखो बोल्ड के लिए क्या किया मैंने,
बोल्ड के लिए यहाँ पे हिंदी में देखो आपको दिख रहा होगा बोल्ड में लिखा हुआ, यानी कि एकदम गहरा चटक काला, राइट। तो ये है बोल्ड, तो ये बोल्ड ऑप्शन है। इटैलिक, इटैलिक यानी कि तिरछा, एक तरफ झुका हुआ, आपको ये लिखा हुआ भी दिख रहा होगा इटैलिक तिरछा, राइट। तो ये होता है इटैलिक। बोल्ड क्या होता है, ये इस तरीके का, और इटैलिक क्या होता है, इस तरीके का। और अंडरलाइन क्या होता है कि आपका टेक्स्ट लिखा है और उसके नीचे अंडरलाइन हो, जो कि ऑप्शन में भी मैंने लिखा है अंडरलाइन, राइट। समझ गए ये तीनों फॉन्ट, बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइन। नेक्स्ट है अमीरा वांट्स टू अंडरलाइन द टाइटल और हर डॉक्यूमेंट, विच शॉर्टकट की शुड सी यूज। अमीरा अपने दस्तावेज के शीर्षक को रेखांकित करना चाहती है, उसे कौन सी शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करना चाहिए। देखो वही पुराना आ गया हमारा, अंडरलाइन करना है उसे, यानी कि रेखांकित करना है शब्द को नीचे रेखांकित करना है, तो वो कौन सा यूज करेगी। यहाँ पे तो हमने देखा कि ये अंडरलाइन है, राइट, लेकिन शॉर्टकट कुंजी क्या होती है, तो अंडरलाइन यू, कंट्रोल प्लस यू अंडरलाइन के लिए होती है। नेक्स्ट है इन MS वर्ड यू कैन चेंज द टेक्स्ट इन द डॉक्यूमेंट टू लुक डिफरेंट, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड। MS वर्ड में आप अलग दिखने के लिए दस्तावेज में टेक्स्ट को बदल सकते हैं, इस प्रक्रिया को कहा जाता है। मतलब MS वर्ड में अलग दिखने के लिए दस्तावेज में टेक्स्ट को बदलना क्या कहलाएगा, ये प्रक्रिया क्या कहलाएगी, फॉर्मेटिंग कहलाएगी। क्या कहलाएगी, फॉर्मेटिंग। नेक्स्ट है व्हाट इज द शॉर्टकट की ऑफ अंडो। अंडो की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है, अंडो की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है, मतलब कोई गलती हो गई है और आपको पता चला है कि नहीं पहले सही लिखा था और अभी गलत लिखा है, पहले सही लिखा था, तो उसको अंडो कर लेंगे। तो अंडो के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी होती है, वो होती है कंट्रोल प्लस Z। व्हाट इज द शॉर्टकट की ऑफ प्रिंट, प्रिंट के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी होती है, तो प्रिंट के लिए कौन सी होती है, कंट्रोल प्लस P, प्रिंट के लिए। और ये किसके लिए होती है, अंडो के लिए। और ये किसके लिए होती है, बोल्ड के लिए। और ये होती है किसके लिए, अंडरलाइन के लिए। देखो कुछ 4 से 5 क्वेश्चन आपके एक ही क्वेश्चन में कवर हो गए, ठीक है। नेक्स्ट, क्रिस टाइप द सेंटेंस सून, ही रियलाइज दैट द प्रीवियस सेंटेंस वाज करेक्ट, विच ऑप्शन कैन ही यूज टू चेंज इट बैक। अभी जस्ट पिछला क्वेश्चन हमने पढ़ा था ये वाला। अंडो के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी होती है, अंडो यानी कि हमने कोई चीज़ गलत कर दी और रियलाइज हुआ कि नहीं पहले सही लिखा था अभी गलत लिखा है, तो उसको हम अंडो कर देंगे। तो उसके लिए कौन सी कंट्रोल की होती है, कंट्रोल प्लस Z। तो यही इसमें पूछ रहा है, जो क्रिश हैं उन्होंने जल्द ही वाक्य टाइप किया और उसे एहसास हुआ कि पिछला वाक्य सही था, मतलब उसे एहसास हुआ कि जो हमने पहले टाइप किया था वो सही था, तो उसे बदलने के लिए वे किस विकल्प का उपयोग करेंगे, अंडो करेंगे, राइट। और अंडो की क्या होती है, कंट्रोल प्लस Z, राइट। ये देखो मैंने क्या किया है, गलत किया है, ये प्रिंट नहीं है, सॉरी, ठीक है, प्रिंट नहीं है, गलत हो गया, अंडो होगा, राइट, अंडो होगा। नेक्स्ट है पॉल वांट्स टू सेव हिज वर्ड डॉक्यूमेंट ऑफ अ प्रोजेक्ट, विच लेआउट फॉर्मेट शुड ही यूज फॉर ऑल ऑफिशियल डॉक्यूमेंट। पॉल एक प्रोजेक्ट के अपने वर्ड दस्तावेज को सहेजना चाहता है, सहेजना यानी कि उसको सेव करना चाहते हैं। उसे सभी आधिकारिक दस्तावेजों के लिए किस लेआउट का प्रयोग करना चाहिए, किस लेआउट प्रारूप का उपयोग करना चाहिए। अब आधिकारिक दस्तावेज जो होते हैं मोस्टली आपने ऐसे लंबे में देखे होंगे, चाहे आपका एप्लीकेशन हो चाहे कोई नोटिफिकेशन हो, इस तरीके के उसमें आते हैं, पेज में आते हैं, यानी कि इसको क्या बोलते हैं, पोर्ट्रेट बोलते हैं, राइट, पोर्ट्रेट। इस तरीके के आपने नोटिफिकेशन बहुत कम देखा होगा, इस तरीके का पेज हो, वहाँ पर आपका इस तरीके का नोटिफिकेशन लिखा है, राइट, और साइन हुए, ऐसा आपने बहुत कम देखा ही नहीं होगा, बहुत कम देखा होगा लैंडस्केप में। पोर्ट्रेट में आपने देखा होगा कि हाँ हे इधर ऐसा कुछ आपका लिखा है, कोई एप्लीकेशन हो गया, कोई सा नोटिफिकेशन हो गया, यहाँ पे शाइन है, सील है, व्हाटएवर। तो ये आपको पोर्ट्रेट में आपने ऐसा लंबा सा कागज़ देखा होगा, राइट, एप्लीकेशन लेटर बोल सकते हैं उस साइज का, तो उसको क्या बोलते हैं, पोर्ट्रेट। तो किस रूप में उपयोग करना चाहिए, पोर्ट्रेट में। नेक्स्ट है डैश इज अ टूल टू ऑर्गेनाइज अ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा इन एन ईजी एंड अंडरस्टैंडेबल वे। डैश बड़ी मात्रा में डेटा को आसान और समझने योग्य तरीके से व्यवस्थित करने का एक उपकरण है। मतलब बड़ी मात्रा में डेटा को, अब डेटा को ऑर्गेनाइजेशन की बात आती है, डेटा को ऑर्गेनाइज की बात आती है, तो सबसे पहले मन में एक ही दिमाग में ऑप्शन आता है, वो है एक्सेल। डेटा को ऑर्गेनाइज करने का बेस्ट एप्लीकेशन, बेस्ट चीज़ क्या है, एक्सेल है। क्या है, एक्सेल। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डन यूजिंग एक्सेल।
एक्सेल का उपयोग करके निम्नलिखित में से क्या किया जा सकता है? एक्सेल का उपयोग करके निम्नलिखित में से क्या किया जा सकता है? तो एक्सेल का उपयोग करके हम डॉक्यूमेंट को भी सहेज सकते हैं, मतलब अपना कोई डॉक्यूमेंट हमने क्रिएट किया उसको हम सेव कर सकते हैं। संख्याओं के साथ जटिल गणनाएं कर सकते हैं, मतलब फार्मूला का यूज़ कर सकते हैं। एक्सेल में फार्मूला बार हमें दिया जाता है, वहाँ पर हम जो कैलकुलेशन है उनको कर सकते हैं। दस्तावेज प्रिंट कर सकते हैं, प्रिंट द डॉक्यूमेंट। तो क्या होगा? उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है ईच न्यू पेज इन द एक्सेल वर्कशीट इज कॉल्ड अ। एक्सेल वर्कशीट में प्रत्येक नई पेज को डैश कहा जाता है। एक्सेल में जो वर्कशीट होती हैं उसमें जो प्रत्येक पेज होता है उसको क्या कहा जाता है? वर्कशीट, यानी कि उसमें बहुत सारी शीट। वर्कशीट किससे मिलकर बनी होती है? वर्कशीट किससे मिलकर बनी होती है? सीट से, राइट, सीट। और वर्कबुक किससे मिलकर बनी होती है? वर्कशीट से, राइट। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। सीट जो है, सीट बहुत सारी सीट मिलके क्या बनाती है? वर्कशीट। और वर्कशीट बहुत सारी मिलके क्या बनाती हैं? वर्कबुक बनाती हैं। तो यही पूछा, वर्कशीट में प्रत्येक नए पेज को क्या कहा जाता है? सीट कहा जाता है। अगर आप एक्सेल देखोगे, एक्सेल अगर मैं दिखाऊं तो चलो कोशिश करती हूँ आपको एक्सेल दिखाने की। 38 नंबर क्वेश्चन है, याद रखते हैं। यहाँ पे देखो एक्सेल, राइट, सर्च करना पड़ेगा एक्सेल। यहाँ पे एक्सेल शायद है ही नहीं। एक्सेल है तो यार, एक्सेल है, राइट। चलो देखो एक्सेल पे आ गए हैं और हम यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर देखो सीट नंबर 1 यहाँ पर आपको दिख रही होगी ये चीज़, ये देखो, ये कर्सर यहाँ पर है नीचे, ये देखो सीट नंबर 1। उसको अगर हम ऐड करेंगे सीट नंबर 2, सीट नंबर 3, सीट नंबर 4, तो ये वर्कशीट है। ये आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, ये क्या है? ये वर्कशीट है, राइट। यहाँ पर आप कॉलम और रो भी देख लीजिए, ये देखो ABCD, A 1 2 3 4, ये देखो इस तरीके का ये एड्रेस है, ये सेल्स हैं, ये आपको दिख रहे हैं, ये क्या है? सेल्स हैं, राइट। यहाँ पर आपको समझ गए। सीट नंबर 4, इस तरीके से हम बहुत सारी अनगिनत सीट्स को बढ़ा सकते हैं, समझ गए। चलो आ जाओ, फिर से नीचे आना पड़ेगा। 38 नंबर क्वेश्चन पे थे हम, क्लास नंबर थी हमारी कौन सी? 6, क्लास नंबर 6। और कौन सा था? 38 नंबर क्वेश्चन था हमारा, यहाँ पर। समझ गए क्या होगा इसका आंसर? सीट्स। नेक्स्ट है हर्षा हैज सिलेक्टेड अ सिंगल लाइन ऑफ सेल्स फ्रॉम टॉप ऑफ बॉटम, सी हैज सिलेक्टेड अ। हर्ष ने ऊपर से नीचे तक कोशिकाओं की एक पंक्ति का चयन किया, उसने एक डैश चुना है। एक्सेल की बात हो रही है। हर्ष ने ऊपर से नीचे तक कोशिकाओं की एक पंक्ति का चयन किया, उसने एक डैश चुना। भाई ऊपर से नीचे इस तरीके का उसने चुना, तो उसने क्या चूज किया? कॉलम ही तो चूज किया, राइट, कॉलम। नेक्स्ट है मोहित वांट्स टू मूव फ्रॉम वन सेल टू अनदर, ही कैन डू दैट बाय यूजिंग द डैश ऑन द कीबोर्ड। मोहित एक सेल से दूसरे सेल में जाना चाहता है, मतलब मोहित जो है वो एक सेल से दूसरे सेल में जाना चाहता है, वह कीबोर्ड पर डैश का उपयोग करके ऐसा कर सकता है। मतलब एक सेल हमने एक्सेल में देखा होगा, एक सेल है ये, सॉरी छोटा बना दिया मैंने, एक सेल ये है, एक सेल से वो नीचे वाले सेल में जाना चाहता है या फिर किसी सेल में जाना चाहता है, तो वो किस कीबोर्ड पर कौन सी कुंजी है, क्या यूज़ करे कि वो दूसरे सेल में पहुंच जाए? तो क्या होगा? एरो की, जो एरो की होती है उसका यूज़ करने से, यानी कि इंटर जो होता है, इंटर भी बोल सकते हैं, इंटर दबाओगे तो नीचे जैसे इस सेल में है तो वो इस सेल में पहुंच जाएगा, समझ गए। नेक्स्ट है वंजा वांट टू सेव हर एक्सेल वर्कबुक, हाउ कैन सी डू इट। वंजा अपनी एक्सेल वर्कबुक को सहेजना चाहती है, सहेजना समझ गए, सेव करना चाहती है, सेव करना चाहती है, वह ऐसा कैसे कर सकती है? मतलब वंजा अपनी एक्सेल वर्कबुक को सेव करना चाहती है, तो वह कैसे सेव कर सकती है? तो कैसे सेव करेगी? बाय प्रेसिंग Ctrl+S ऑन द कीबोर्ड। मतलब सिंपल सा है, इतना लंबा लिख दिया इन लोगों ने कि वह कैसे सही सकती? Ctrl+S कुंजी दबाकर वह एक्सेल की जो अपनी वो है वर्कबुक है एक्सेल पर, उसको सेव कर सकती है, ठीक है। नेक्स्ट है त्रिशा एंटर्ड अ नंबर इन ई कॉलम एंड रो 5,
व्हाट इज द नेम ऑफ द सेल। ट्रिशा ने ई कॉलम और पंक्ति में एक संख्या 5 दर्ज की। ठीक है, समझ गए। ट्रिशा ने ई कॉलम और पंक्ति में 5 संख्या दर्ज की। उस सेल का नाम क्या होगा? उस सेल का नाम क्या होगा? मैंने यहाँ पर देखो 1 2 3 आपको एक्सेल में दिखाया था, कुछ इस तरीके से था। मैंने पहले ही बोला था कि देख लीजिए। ठीक है, इस तरीके से था ABCDEF। चलो इतना ही लिखते हैं, वैसे काफ़ी लंबी हो जाती है। ठीक है, तो ट्रिशा ने किसमें ई कॉलम में, एक कॉलम में पंक्ति 5 में एक संख्या दर्ज की। अब देखो 5 संख्या दर्ज की किसमें? ई कॉलम में। ई कॉलम में ये जो है, सॉरी, अगर इसको मैं इस तरीके से करूं, थोड़ा सा टाइम ले रही हूँ। ठीक है, इस तरीके से करूं तो आपका किस तरीके से डिवाइड होगा? ई कॉलम पंक्ति में एक संख्या दर्ज की, ई में और 5 में एक संख्या दर्ज की। यहाँ पर कोई संख्या दर्ज की, जैसे कि 0 2, कोई संख्या, एक संख्या दर्ज की किसमें? 5 में, पंक्ति 5 में और ई कॉलम में। ई कॉलम में और 5 में किसमें? पंक्ति में। 0 2 मतलब मैंने एग्जाम्पल लिया 0 2, एक संख्या दर्ज की। तो ये सेल क्या कहलाएगा? यह सेल का नाम क्या होगा? यह सेल का नाम क्या होगा? तो इस सेल का नाम देखो होगा E5। E5 होगा, E5। समझ गए? E5 होगा, यानी कि कॉलम का नाम पहले आएगा और पंक्ति का नाम बाद में। तो ये जो सेल है ये क्या कहलाएगा? E5 कहलाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द वे टू कनेक्ट योर डिवाइस टू द इंटरनेट। आपके डिवाइस को इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका है? आपके डिवाइस को इंटरनेट से कनेक्ट करना है, तो इनमें से कौन सा तरीका सही होगा? माउस का प्रयोग करके, वाईफाई या मोबाइल डेटा कनेक्शन का उपयोग करके, प्रिंटर का उपयोग करके, या फिर ब्लूटूथ का उपयोग करके। अब देखो यहाँ पे ब्लूटूथ नहीं कर देना है, यहाँ पे ध्यान से समझिए, आपके डिवाइस को इंटरनेट से कनेक्ट करना है। ठीक है, डिवाइस टू डिवाइस कनेक्ट नहीं करना है, इंटरनेट से डिवाइस को कनेक्ट करना है। तो कैसे करोगे? वाईफाई या मोबाइल डेटा कनेक्शन का उपयोग करके। 44 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टास्क कैन बी डन यूजिंग द इंटरनेट। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य इंटरनेट का उपयोग करके किया जा सकता है? कौन सा कार्य इंटरनेट का उपयोग करके किया जा सकता है? भाई बहुत सारे कार्य हैं, ऑप्शन कम पड़ जाएंगे, इतने काम होते हैं इंटरनेट के बिना कर ही नहीं सकते उनको। नौकरियां, नौकरी रिक्तियों के बारे में जानकारी, मतलब इन्फॉर्मेशन अबाउट द जॉब ओपनिंग, मतलब कोई जॉब नहीं आ रही है उसके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, इंटरनेट के थ्रू ही मिल जाती है। एक डिजिटल बायोडाटा बनाना और विभिन्न कंपनियों को भेजना। बायोडाटा मैंने पहले बोला था कि आपकी क्वालिफिकेशन, एजुकेशन, ये सारी चीज़ें, ठीक है, तो वो बना के आप पूरा अपना बायोडाटा रिज्यूम टाइप का बना लो और कंपनियों को भेजो। तो ये आप इंटरनेट के थ्रू भेज सकते हो, मेल कर सकते हो कंपनियों को। हमें कुशल बनाने के लिए कोई भी नई चीज़ सीखना, भाई इंटरनेट के थ्रू हम बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं, राइट, बहुत सारी चीज़ सीख सकते हैं। अब ये बात अलग है कि अब शॉर्ट आ गया है, यूट्यूब पर भी अब शॉर्ट आ गया है, उस पर तो भाई क्या बोलते हैं 1 घंटा कब निकल जाए पता ही नहीं चलता, राइट। तो हम कुशल भी हो सकते हैं नई चीज़ें सीख के, किसके थ्रू? इंटरनेट के थ्रू। ऑनलाइन चीज़ें हम बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। तो क्या होगा? ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द टॉप बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग द इंटरनेट। इंटरनेट का उपयोग करके शीर्ष लाभ निम्नलिखित में से कौन सा है? इंटरनेट का उपयोग करके हम कौन कौन से लाभ अर्जित कर सकते हैं? ऐसे बोल सकते हैं, कैसे? स्पीड ऑफ कम्युनिकेशन, संचार की गति। भाई व्हाट्सएप पे समझते हो किस तरीके से खट 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 इतनी जल्दी कम्युनिकेशन होता है, तो फ़ोन पे भी नहीं होता, राइट। टाइपिंग, हम लोगों के अंगूठे इतनी तेज चलने लगे हैं, टाइपिंग इतनी गजब की हो गई है, एकदम खट 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 खट। टाइपराइटर से देखा है कभी आपने? उसमें देखा होगा, मैं मूवी भी भूल गई, चलो मूवी मारो गोली। हाँ, टाइपराइटर आपने देखा होगा कितनी तेज स्पीड होती है टाइपिंग की। जो लोग टाइपिंग करते हैं उनकी स्पीड तो आपने देखी होगी। तो ये व्हाट्सएप पे फॉर एग्जांपल व्हाट्सएप ले लो या फिर कोई भी सोशल मीडिया एप्लीकेशन ले लो, तो वहाँ पर संचार की गति बहुत तेज हो गई है, सेफ्टी भी है, राइट, और एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन, हम जो जानकारियाँ हैं उन तक भी पहुँच सकते हैं। तो ये आपके इंटरनेट के कुछ शीर्ष लाभ हैं, ठीक है। तो क्या होगा? उपरोक्त सभी। चलो तो भाई देखो, आज की क्लास में बस इतना ही। देखो मेरी टंग भी स्लिप होने लगी। हाँ, तो आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं आपको अपनी अगली क्लास नंबर 7 में।
और इसी टॉपिक से रिलेटेड हम क्वेश्चन करेंगे। तो मिलना मत भूलिएगा, आना मत भूलिएगा क्लास में। और आज जैसे हमने बहुत ही बढ़िया तरीके से क्लास करी, इसी तरीके से हम डेली करते हैं क्लास, ठीक है। तो इससे पहले कि अगर अपने जो क्लास नंबर 5 और उससे पहले की क्लासेस आपने नहीं देखी तो वो आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। एक भी क्लास मिस नहीं होनी चाहिए, एक भी क्लास आपका छूटना नहीं चाहिए। सारी की सारी क्लासेस आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। किसी एक टेट के लिए नहीं करा रही हूँ, सभी टेट के लिए कॉमन है। तो प्लीज़ आप लोग इन क्वेश्चन को जरूर देखिए, पूरी क्लास को देखा कीजिए और लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, ठीक है। लाइक करना है, कोई ज़्यादा आपको कोई पेमेंट नहीं करना, कोई सुपर चैट, कोई सुपर थैंक कुछ नहीं भेजना है, आपको केवल केवल लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलो तो मिलते हैं आपको अपनी अगली क्लास में। और कोबा टेट के स्टूडेंट्स आपको प्लेलिस्ट शो हो जाएगी स्क्रीन पर, प्लेलिस्ट पर आप सारी की सारी क्लासेस देख सकते हैं और बढ़िया तरीके से पढ़िए, रिवीजन भी साथ साथ में करते जाइए, ठीक है। रिवीजन भी आप लोग करते जाइए और बढ़िया तरीके से अपनी तैयारी कीजिए।